तो GTA ऐप में खेलना बहुत ही इजी है। आपको बस मेरे लिंक से इनके वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आने के बाद आप देखोगे कि आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि आपके पास GTA 5 की लाइसेंस कॉपी है या फिर नहीं। फिर आपको YouTube ट्यूटोरियल्स भी दिख जाएंगे, लेकिन आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट प्लेइंग पे। स्टार्ट प्लेइंग पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेंगे कि आपके पास GTA 5 की लाइसेंस कॉपी है या फिर नहीं। तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और आप लॉन्चर को डाउनलोड कर पाओगे। इसके बाद सारी चीजें इजी हैं, बस लॉन्चर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। एंड जब लॉन्चर इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा जहां पर बहुत सारे सर्वर्स होंगे। तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट सर्वर है ना, इस पे क्लिक करना है, क्योंकि यहीं पर इंग्लिश या फिर हिंदी बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको, वरना दूसरे सर्वर में भाई स्पेनिश लोग भरे हुए हैं, तो उधर मत जाना। तो जैसे ही आप प्ले बटन पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे गेम के अंदर, जहां पे आपको अपना कैरेक्टर सेटअप करना होगा। एंड इससे पहले कि आप अपना कैरेक्टर बनाओ, आपके सामने आरपी के रूल्स आ जाएंगे, जिन्हें आपको अच्छे से पढ़कर सारे आंसर सही से देने होंगे। जिन्हें आरपी पहले से आती है भाई, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पावर गेमिंग क्या होती है, और फिर वहां पे आपको एक ऐसा सिनेरियो बता दिया जाएगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो वहां पे आपको सही आंसर देना होगा, तभी आप अपना कैरेक्टर बना पाओगे। तो ध्यान से सारे आरपी के रूल्स पढ़ लेना, जैसे कि पावर गेमिंग, बीडी यानी कि बैड ड्राइविंग, मेटा गेमिंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं, डेथ मैच, तो ये सब कुछ पढ़ लेना। और काफी इजी होता है ये, बिल्कुल सेटअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो भाई मुझे बताओ, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एंड सारे रूल्स को पढ़ लेने के बाद एंड क्वेश्चंस के सही आंसर करने के बाद आपको अपना कैरेक्टर मिलेगा, जहां पर आप कस्टमाइज कर पाओगे उसे, अपना नाम दे पाओगे एंड सारी चीजें सेटअप कर पाओगे। लेकिन याद रखना, यहाँ पर आपको रेफरल में जाना है और जीनोम लिखना है, GENOME, ताकि आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स और एक्स्ट्रा कैश मिल जाए गेम लॉन्च करते ही। तो मेरा कोड यूज करना भाई बिल्कुल मत भूलना, साथ में खेलने वाले हैं हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं कैरेक्टर क्रिएशन में, और यहाँ पे भाई मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि क्या नाम रखूँ मैं अपने कैरेक्टर का। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ जीनो सेन, और मेरी एज है 24। यहाँ पे मैं अपना रेफरल कोड यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यूज कर लेना जीनोम। और उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है इसे हम कैसा शेप दे सकते हैं। मैं तो चाह रहा हूँ भाई निको बेलिक जैसा कोई कैरेक्टर बन जाए। तो थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, एलेक्स, इवन, विंसेंट, क्लॉड भी है भाई, क्लॉड है, फिर उसके बाद निको है। निको बेलिक का जो कैरेक्टर है ना, ये बड़ा सही सा लगता है मुझे, मतलब काफ़ी सीरियस लुक आता है। तो जो फेशियल सिमिलैरिटी है ना, इसको हम लोग पूरा फुल कर देते हैं ताकि निको बेलिक जैसा ही बने कैरेक्टर। तो अब भाई मदर का कुछ भी अगर हम लोग चेंज करते भी हैं, पहली बात तो मैंने फादर के साइड कर दिया ना पूरा बिल्कुल, तो निको बेलिक जैसा लगेगा। और मैं मदर चेंज करूँ चाहे कुछ भी करूँ तो मेरे कैरेक्टर को भाई देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल निको बेलिक जैसा बन रहा है। तो यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, हेयर स्टाइल में क्या रखा जाए। तो हेयर स्टाइल भी मैं सोच रहा हूँ शायद निको बेलिक जैसा करूँ। पहली बात तो यह ना कि यहाँ पे जो स्लाइडर है इसकी वजह से इतना ज़्यादा इजी हो गया यहाँ पे चीज़ों को सेलेक्ट करना, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। तो यहाँ से हम लोग कुछ भी शॉर्ट हेयर्ड कुछ भी हेयर स्टाइल रख लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं, ब्राउन। फिर उसके बाद ना मैं सोच रहा हूँ कि बियर्ड भी रखूँ, लेकिन मुझे बियर्ड का ऑप्शन तो दिख नहीं रहा। आई कलर तो चेंज करेंगे नहीं हम, एक्ने। ओके, तो ये रहा फेशियल हेयर, और फेशियल हेयर में हम लोग चेंज करेंगे, और मैं ना थोड़ी बढ़िया वाली बियर्ड रखूंगा, जिससे कि डरावना लगना चाहिए भाई मेरा कैरेक्टर। डरावना नहीं लगे भाई फिर क्या मतलब होगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फेशियल हेयर रखे हम लोग यहाँ पे, आई गेस ये वाला सही रहेगा, लेकिन इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं हम लोग। फिर हम जाएंगे आईब्रोज में, तो आईब्रोज थोड़े से थिक होने चाहिए, टफ लुक आना चाहिए भाई। टफ लुक नहीं आएगा फिर क्या फायदा। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे नोज विड्थ, हाइट, आईज, नोज टिप, लेकिन ये सब मैं नहीं टच करने वाला भाई। और फिर यहाँ पे शर्ट के ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि भाई अभी बिल्कुल गरीब जैसा सिटी में नहीं घूम सकता मैं। पैंट्स, उसके बाद देखो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ ना, तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। शायद आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करो तो आपको ज़्यादा कोड मिल जाए। मैंने तो भाई कुछ यूज़ ही नहीं किया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला भाई, ज़ीरो। शुरुआत से शुरुआत करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो भाई ज़्यादा कुछ है नहीं, फिनिश करते हैं इसको। डेविस टावर, तो अभी ना ये हमसे पूछ रहा है कि कौन से लोकेशंस पे जाना चाहिए। तो देखो पलीटो बे में फिर ये बोल रहा है कि कंट्री साइड है, और यहाँ पे मतलब आर्म फार्मर्स मिलेंगे। फिर डेविस है तो ये शायद गेटो में स्पॉन कर देगा हमें, तो वही है बस, मतलब अलग अलग लोकेशंस हैं। एडम टावर्स है तो ये बिजनेसमैन लोगों की जगह है, यहाँ पे स्पॉन होते हैं। ओ भाई ये टेनिस खेल रहे हैं लोग, ये एनिमेशन लोगों ने खुद बनाया है भाई, बहुत सही लग रहा है, मतलब क्या ही GTA ऑनलाइन जैसी फीलिंग आ रही है भाई बिल्कुल। GTA ऑनलाइन में जब आप कैरेक्टर बनाओगे ना, वेलकम टू GTA हब, योर स्टोरी स्टार्ट्स हियर, जीनोम सेन। भाई पहली बात तो इतना घटिया नाम बनाया ना, इसको सबसे पहले चेंज करूंगा मैं। तो अभी हम लोग भाई लैंड कर चुके हैं लॉस सैंटोस, और मैं आया था वाई सिटी से।
वाई सिटी से भाई लॉस सेंटोस पहुंचा दिया भाई। चेक करते हैं कि इनिशियल जो लुक है वो कैसी है। तो यहाँ पे भाई कुछ डेली रिवॉर्ड्स भी हैं, शायद आप डेली लॉगिन करोगे तो आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे, फिर प्लस भी बाय कर सकते हो आप। ओके तो ये सब एग्जिट करते हैं। गोल्डन वीआईपी प्लस परचेज ऑप्शंस क्या क्या है भाई यहाँ पे। ओके तो ये फेज 1 है और इसमें बताया गया है कि जो 500 स्टार्टिंग के मेंबर्स होंगे उनको वीआईपी एक्सेस मिलेगा, क्योंकि अभी सर्वर फेज 1 में है, यानी कि अभी ये नया नया सर्वर है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं वो उनको वीआईपी एक्सेस देने वाले हैं। तो भाई जल्दी से ज्वाइन कर लो, पता नहीं क्या कर रहा हो भाई। ओके तो हम लोग ऑफिशियली आ चुके हैं लॉस सेंटोस के एयरपोर्ट में और भाई देखो इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया इंटीरियर बनाकर रखा है। यहाँ पर जो एनपीसीज है ना वो भी भाई बोलते हैं। और एक मैप में अगर खोलता हूँ भाई, मैप देखो कितना बढ़िया बनाया है इन लोगों ने, मतलब पूरा बिल्कुल कंप्लीटली चेंज है यार। मिनी मैप भी देखो कितना सही लग रहा है, कितना क्लीन है सब कुछ। और मैं देख पा रहा हूँ मिनी मैप में भी कुछ चीजें हैं जैसे कि वाटर, फूड और भी है, कोई तो एनर्जी है इसमें, मतलब कोई तो एनर्जी बार है यहाँ पे। फिर ये जो एनपीसीज हैं भाई, मैं ऑडियो रिकॉर्ड करना भूल गया, लेकिन ये जो एनपीसीज है ना ये बोल भी रहे हैं भाई, अगर आप सुन पा रहे हो तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला है ना, मतलब जो ऑब्जेक्टिव उसमें लिखा हुआ है कि हमें अपार्टमेंट में जाना है और जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है ना वो न्यू कमर्स को एक फ्री में अपार्टमेंट दे रहे हैं। तो अभी ना हम लोग अपार्टमेंट में ही जाएंगे। यहाँ पे कुछ और एनपीसीज हैं और मैं सही बता रहा हूँ ना, एयरपोर्ट भाई क्या ही सही और तगड़ा लग रहा है। मतलब मुझे नहीं पता कि GTA 5 में ये सब क्यों नहीं था, लेकिन ये तो बहुत ही सही लग रहा है। फिर यहाँ से चलते हैं हम लोग एग्जिट। वेलकम, डू यू नीड हेल्प, डोंट फॉरगेट टू टैब एंड प्रेस हेल्प। अच्छा मतलब टैब बटन प्रेस करके हम लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया लगा यार, मतलब बिल्कुल मॉडरेटर्स की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल यहाँ पे। रिमेंबर टू रीड रूल्स, गेट इनटू वन ऑफ द रेंटर कार्स अवेलेबल आउटसाइड। तो मतलब यहाँ पे बाहर जो कार्स लगे हुए हैं ये सारे रेंटल कार्स हैं और इनमें से मैं किसी भी कार को रेंट कर सकता हूँ, जिसका मतलब है कि शायद ये चलाने को मिलेगी हमें। तो चलाने को मिलेगी तो ड्राइविंग लाइसेंस का क्या होगा, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है इस गेम में। ओके तो कॉस्ट $180 है, यानी कि $17 पर मिनट। ये जो कॉस्ट है ये सिर्फ तभी बढ़ेगा जब आपकी कार चल रही होगी, मतलब पार्क करने पे आपको पैसे नहीं देने होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी आप देख सकते हो मेरो क्या बोल रहा हूँ मैं अभी आप देख सकते हो मेरे पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कार को चला पा रहा हूँ, जिससे समझ में आता है कि गेम में किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है नहीं। और साइड में आप देख सकते हो रेंटल टाइम चल रहा है जो कि है 35 सेकेंड्स। और अगर देखा जाए मेरे पास कितने पैसे हैं, तो मेरे पास कैश है $10,000 और बैंक में मेरे पास है $5,000। और बाकी अब भाई इनका फ़ोन देखो, फ़ोन तो काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है, मतलब एप्पल वाला फ़ोन है, उसके अंदर एंड्रॉयड डाल दिया है। जैसे ही मैं कार के अंदर बैठा तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि कहाँ पर जाना है अपार्टमेंट के लिए। तो ना मतलब अच्छे सर्वर्स की यही पहचान होती है कि आपको जो एक्सपीरियंस है वो बढ़िया मिलता है। तो अभी हम लोग कार के अंदर हैं भाई और शायद ये 1.2 माइल्स दूर दिखा रहा है मुझे। तो देखते हैं भाई यहाँ पे हमें जाकर कौन सा अपार्टमेंट मिलता है न्यू कमर्स के लिए। तो ना ही मेरे पास कोई और है खेलने के लिए और ना ही मतलब व्यूअर्स में से कोई यहाँ पर कोई अभी तक कोई नहीं आया है। तो भाई चलते हैं। यहाँ लेफ्ट की तरफ में शायद कुछ जॉब्स वाली लोकेशन दिख रही है मुझे। राइट के साइड में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप एन बटन प्रेस करके टॉक कर सकते हो, चैट का बटन आई है, एनिमेशंस के लिए M और फ़ोन के लिए फिर एरो कीज़ हैं, पॉइंट, अनलॉक, लॉक व्हीकल। अच्छा लॉक और अनलॉक व्हीकल्स भी कर सकते हैं हम लोग, समझ गया। व्हीकल, पैसेंजर, जी, शो हाइड, सब कुछ है भाई, जो भी आपको चाहिए ना वो सब कुछ है। और राइट के साइड में देखो आपको अपने कार में फ्यूल भी भरवाना पड़ेगा भाई, फ्यूल भरवाना पड़ेगा आपको अपनी कार के अंदर इस गेम के अंदर। तो देखो भाई अभी जो फ्यूल है वो 48 लेवल पे है और पता नहीं क्यों रेंटल कार में यार ये सब नहीं होना चाहिए। कितने पैसे दूँ मैं, एक तो बिल्कुल गरीब सा आया हूँ मैं यहाँ पे भाई बहुत कम पैसे हैं मेरे पास। ओके तो हम लोग अपने लोकेशन पर आ चुके हैं और मुझे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी जाते हुए। अब देखो क्योंकि मैंने रूल्स में पढ़ा हुआ था कि आपको कार को ऐसे ही कहीं रैंडमली रोड के किनारे पार्क नहीं करना है, लेकिन मुझे यहाँ पर पार्किंग दिख भी नहीं रही है। और ये तो भाई इन लोगों ने ऐसा ब्लॉक करके रखा है कि समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पार्किंग तो अंदर ही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कार को भाई सैडली थोड़ा सा साइड वॉक में पार्क कर लेते हैं और चलते हैं अंदर। मैंने माइक तो इनेबल कर लिया भाई, लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा मुझसे बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। सबको अपने अपार्टमेंट के अंदर जाना है। मैं हेलो हेलो बोलता रह गया भाई। तो हम लोग साइड वॉक में अपनी कार को नहीं रोकेंगे क्योंकि भाई ये रूल्स के खिलाफ है। ओह यहाँ पे गैरेज भी है, तो यहाँ पे हम लोग शायद अपनी कार को पार्क कर पाएंगे। तो मैं यहाँ मतलब
अपार्टमेंट के बाहर ही अपनी कार को मतलब पार्क कर लेता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं एडम्स टावर। ये बंदा भी भाई एडम्स टावर में जा रहा है। एडम्स टावर पिल बॉक्स 8। तो ये हमें बता रहा है वेलकम टू एडम्स टावर, हियर यू कैन ऑलवेज टेक ए ब्रेक फ्रॉम द सिटी एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। अच्छा, तो मतलब ये हब जैसा है जहाँ पे आपको जितने भी न्यू कमर्स है ना वो मिल जाएंगे, तो आप नए नए दोस्त बना सकते हो। और मतलब ये जो एरिया ना पूरा फिल ही रहता है हमेशा, तो ये काफी अच्छी बात है भाई। मतलब अगर कोई लोनली है तो यहाँ पर आ जाओ, मतलब दोस्त बनाओ, गैंग फॉर्म करो, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, साथ में जॉब्स करो। फ्रॉम द एलिवेटर्स यू कैन एक्सेस योर अपार्टमेंट और योर फ्रेंड्स अपार्टमेंट। मतलब कि ये एक्सक्लूसिव नहीं है, यहाँ पे और भी लोगों के अपार्टमेंट होंगे। एंड रिमेंबर नॉट टू बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे बार पे आके हम लोग फ्री में पीने की चीजें ले सकते हैं भाई, ड्रिंक विंक कर सकते हैं, तो काफी बढ़िया है। ऐसे भी ट्राई करेंगे हम लोग। सबसे पहले चलते हैं भाई अपार्टमेंट चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हमारे पास 3 अपार्टमेंट के ऑप्शंस हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट, पेंट हाउस और उसके बाद है 1 रूम बालकनी एक्सेस। बाकी भाई ये देखो स्टूडियो अपार्टमेंट कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है भाई। तो पहले ना चलते हैं और इसका इंटीरियर टूर लेते हैं, क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट देखो पहली बात तो हमें मिलेगा नहीं, हमें बहुत सस्ता सा रूम देंगे ये लोग। कितना ज्यादा सही लग रहा है। यहाँ पर इतना बड़ा तो बेड दे दिया भाई इन लोगों ने। उसके बाद ये अलग से भाई इनका वॉशरूम, क्या सुंदर लग रहा है भाई। मतलब मुझे नहीं लगता कि GTA ऑनलाइन में ऐसी कोई बिल्डिंग रही होगी। इतना बढ़िया अपार्टमेंट तो भाई रॉकस्टार वालों ने नहीं दिया अभी तक हम लोगों को, और इन लोगों ने भाई इतना बढ़िया अपार्टमेंट बनाया है। फिर यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है बिल्कुल, आप चारों साइड देख सकते हो कहाँ क्या हो रहा है। बस मुझे डर ये है कि बाहर अगर कोई हेलीकॉप्टर से मेरे घर के अंदर आ गया तो फिर क्या होगा भाई। फिर सेम बेडरूम में आ गए हम लोग। यहाँ पे भाई सोफा लगा हुआ है, चेयर्स हैं और ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है भाई। ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे भी काफी स्पेस है। मतलब अगर आप 2-4 लोगों के साथ भी रहते हो ना इस अपार्टमेंट में, तो जगह की कमी तो आपको नहीं होगी भाई। यहाँ से सिटी और ज्यादा बढ़िया लग रही है। और क्या बढ़िया लाइटिंग और सोफा वगैरह लगा कर रखा है भाई इन लोगों ने। मतलब कि यहाँ से आप पूरा हाईवे देख सकते हो, कौन जा रहा है हाईवे पे ये भी दिखेगा आपको। भाई ये अपार्टमेंट तो लूंगा यार मैं, ये अपार्टमेंट लिए बिना तो नहीं छोड़ूंगा ये गेम। तो ये अपार्टमेंट भाई चाहिए मुझे, मैं नहीं जानता, ये अपार्टमेंट लेके रहूंगा मैं। काफी बढ़िया अपार्टमेंट है। लेकिन ना अभी हम लोग रियलिटी पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमें भाई बहुत ही घटिया सा जो अपार्टमेंट है वो मिलने वाला है। गवर्नमेंट प्रोग्राम में एनरोल करने वाला हूँ मैं नीचे जाके, ताकि मुझे रोड पर ना सोना पड़े। तो सबसे पहले भाई चलो नीचे चलते हैं। ये जो ब्लू मार्कर है ना, यहाँ से ही हम बाहर जा सकते हैं अपार्टमेंट के। अभी तो मैं बस टूर लेने आया था। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे सस्ता वाला अपार्टमेंट है ये है स्टूडियो अपार्टमेंट, जो कि शायद $8,000 का था। तो इसे ही खरीद लेते हैं भाई और चलते हैं एलिवेटर पे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इसमें बोला गया था कि एलिवेटर से ही आप एक्सेस कर सकते हो चीजों को। तो एलिवेटर भाई बड़ा बढ़िया लग रहा है। एंटर माय अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट, पिल बॉक्स, और फिर ये रहा मेरा नंबर। अभी भाई हम लोग चलते हैं अपना अपार्टमेंट चेकआउट करते हैं भाई। मैं तो बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए। ओके, तो आई गेस ये उतना भी बुरा नहीं है जितना कि मुझे लगा था कि बुरा होगा। लेकिन भाई मतलब सारी चीजें काफी बेसिक लग रही हैं। गो टू द जॉब ऑफिस। अच्छा, मतलब ये जो अपार्टमेंट है इसके बाद फिर जॉब ऑफिस पे जा सकते हैं। यू कैन ऑन दिस शेल्फ यू कैन स्टोर एनीथिंग यू बिलीव इम्पोर्टेंट। तो मतलब चीजें भी स्टोर कर सकते हैं भाई इस शेल्फ में। तो यहाँ पे भाई हम लोग अपने कपड़े स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज के अंदर भी सामान रख सकते हैं। मतलब इतना ज्यादा रियलिज्म मुझे नहीं पता था भाई, ये गेम इतना ज्यादा रियल है। मतलब ये तो बिल्कुल रियल लाइफ सिम्युलेटर की तरह हो गया। फिर यहाँ पे रेडियो है जिसमें आप म्यूजिक डायरेक्टली यूट्यूब से प्ले कर सकते हो, तो ये भी चेकआउट करेंगे अभी हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर हंग्री, अप्रोच टू रेफ्रिजरेटर एंड लुक फॉर समथिंग टू ईट। ओके, तो नीचे आप देख सकते हो भाई, एक जो है हमारा हेल्थ बार है, उसके बाद एक थर्स्ट बार है, फिर हंगर बार है और उसके बाद है एनर्जी बार। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। पहले तो ये जो चेयर है ना, इसको मैं चेकआउट करता हूँ कि भाई चेयर कैसी है ये। तो चेयर पे हम लोग ऐसे बैठ सकते हैं ई बटन को प्रेस करके, फिर दोबारा ई बटन को प्रेस करेंगे तो चेयर से उठ जाऊंगा मैं। उसके बाद अगर ये जो शेल्फ है यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ से मैं वाटर बॉटल मिल गई है और उसके बाद कुछ सिगरेट्स मिल गए हैं। सिगरेट से भी शायद कुछ रिप्लेनिश होता होगा, शायद किसी एनर्जी को हम लोग फुल कर सकते हो, हंगर बार या फिर भाई कुछ भी एनर्जी वगैरह अगर लो हो तो शायद सिगरेट पीने से सही हो जाए। तो वाटर बॉटल मैंने हाथ में ले लिया है और जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो आप देखो भाई जो हमारा जो थर्स्ट बार है ये फिल हो रहा है। मैंने एक बार ही पिया, लेकिन आप काफी बार पी सकते हो। मतलब एक बोतल को आप मतलब 2-4 बार तो यूज कर ही पाओगे। फिर फ्रिज के अंदर रखा हुआ है भाई एक बनाना और उसके बाद ये कुछ तो है, ये सैंडविच है। सैंडविच रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, पता नहीं इन लोगों ने ही रखा था या फिर कैसे रखा हुआ था, लेकिन मुझे मिल चुका है एक बनाना और एक सैंडविच। सैंडविच खाने से जो मेरा हंगर बार था ना वो फिल हो रहा है। उसके बाद वाटर बॉटल मैंने ले लिया एक सिप और आप देख सकते हो थर्स्ट बार जो है ये भी रिप्लेनिश होना स्टार्ट हो चुका है। हंगर बार को और ज्यादा बढ़िया करते हैं। मतलब मैं नहीं चाहता कि रोड में मैं ऐसा ही जा रहा हूँ, मतलब नॉर्मली अगर मैं जा रहा हूँ तो भाई हमारा
कैरेक्टर मर जाए। फिर ये जो है यूट्यूब का ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल रेडियो भी सुन सकते हैं, और अगर आप चाहो देखो यहाँ पे मतलब ना रेडियो के ऑप्शंस हैं, वीजल एफएम, क्लासिक रॉक, फ्लोरिडा 20। फिर अगर आपको ना मतलब कोई नॉर्मल या फिर कोई भी यूट्यूब से म्यूजिक प्ले करना है जो कि अगर 25 मिनट्स के अंदर है, तो आप यूआरएल कॉपी पेस्ट करो और वो यहाँ पर प्ले होने लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे वाई सिटी एफएम का म्यूजिक लगा दूं, क्योंकि भाई मैं वाई सिटी से आया हूँ तो बहुत मिस कर रहा हूँ मैं वाई सिटी को। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, मैं जाता हूँ यूट्यूब पे और वहां से ना फ्लैश एफएम जो था वो हम लोग यहाँ पे यूआरएल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो अभी भाई फ्लैश एफएम से गाना चल रहा था, मैंने बाद में वीजल में चेंज कर दिया, लेकिन फ्लैश एफएम से भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ्लैश एफएम का गाना प्ले होगा। और मतलब ये सब तो कॉपीराइटेड चीज है भाई, GTA 5 में ये सब नॉर्मली नहीं चलता है। तो अभी हम लोग ना वॉशरूम में आ गए हैं और हम लोग टॉयलेट भी यूज कर सकते हैं। ई बटन प्रेस करने के बाद भाई ये पैंट पहन के ही बैठ गया यहाँ पे। ओ भाई साहब बड़ा खतरनाक, एक तो उठ भी नहीं रहा है भाई, ई प्रेस कर रहा हूँ नहीं उठ रहा है ये। उठ जा भाई, उठ जा भाई, बेइज्जती करा रहा है बिल्कुल, मतलब भाई नहीं उठ रहा है ये। ओ भाई फाइनली एक तो इतना गंदा टॉयलेट भाई, छी। फिर यहाँ पे बेड है, यहाँ पे ई प्रेस करके हम लोग सो सकते हैं। ई प्रेस करते ही मैं तो बेड के अंदर चला गया। हाँ बस यहाँ पर ये है कि आप ई प्रेस करो चाहे कितनी भी देर सो जाओ, गेम में जो टाइम है वो तो नहीं चेंज होने वाला। The next day. नया दिन नई शुरुआत। चलो बाहर चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि हमें क्या क्या जॉब मिल सकता है, क्योंकि अभी आप देखो तो राइट साइड में लिखा हुआ है गो टू द ऑफिस, और वहां जाके शायद ना हम लोग जॉब्स के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। एलिवेटर पे आ गए हम लोग, तो ये जो ड्रिंक्स वाला एरिया है यहाँ पर लिखा है 10 प्रोडक्ट्स अवेलेबल, और मुझे लगा था भाई ये सब तो बिल्कुल फ्री होगा, मतलब वाटर बॉटल, कॉफी कप, पता है क्या क्या चीजें फ्री में अवेलेबल होंगी, लेकिन ये लोग तो पैसे ले रहे हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, मेरा जो वाटर बॉटल है वो भी मैंने पूरा पी लिया था, तो यहाँ से कॉफ़ी ले लेते हैं ताकि हम लोग थर्स्ट बार जो है वो फिल करते रहें, क्योंकि आगे चल के भाई प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बाइक से कौन आ रहा है? हेलो भाई, चलो कहाँ भाग गया ये? बिल्कुल रुकते नहीं यार ये लोग, अपने में बिल्कुल पागल हैं ये लोग, कुछ किसी की बात तक नहीं सुन रहे हैं, बताओ भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी आओ भाई सर्वर में, हम लोग यहाँ पे अपनी फैमिली बनाते हैं और फिर हम बताते हैं इन लोगों को, ठीक है? पूरे शहर में अपना दबदबा होगा। तो अभी हम लोग कार के अंदर बैठते हैं और चलते हैं। मतलब ऑफिस वाली जो लोकेशन है ना वो ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कि 1 माइल भी दूर नहीं होगी। चलते हैं भाई। और इस कार की जो टॉप स्पीड है ना ये भी शायद लिमिटेड है रेंटल व्हीकल में, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब तो नहीं ले जा पा रहा हूँ स्पीड को। एक भी बंदा सिटी में नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे हमें जॉब मिलने वाला है। और ये लोकेशन भी आप देखोगे ना तो मुझे लगता नहीं है कि ये GTA 5 में ऐसी कोई लोकेशन है, ये लोगों ने खुद ही ऐसा इंटीरियर बना कर रखा है बिल्कुल। और अभी तक की मेरी टोटल कॉस्ट है रेंटल व्हीकल की $265, जो कि मेरे हिसाब से तो यार कम ही है, क्योंकि ये लोगों ने पैसे काफी अच्छे खासे दे दिए, मतलब $15,000 दे दिए हैं गेम के स्टार्टिंग में ही, जो कि मैं जानता हूँ बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मतलब रेंटल व्हीकल के लिए तो कमी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट है इसके पास जाके हम लोग बात कर सकते हैं और इससे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स हैं। फिर यहाँ पे कंपनियों के मालिक आए हुए हैं भाई, अलग अलग कंपनी के मालिक आए हुए हैं, तो इनसे हम लोग जाएंगे और अप्लाई करेंगे। पहले देखते हैं कि आखिर ये जो लोग हैं ये कौन कौन से कंपनी के हैं, इनके पास कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर शायद 1-2 लोग और आए हुए हैं जॉब अप्लाई करने के लिए। आप देखो यहाँ पे तो एक कोई बंदा है पहले से। फिर ये जो टोपी वाला आदमी है ये भी शायद जॉब लेने ही आया था, तो मैं इससे इंटरेक्ट करता हूँ। ये मुझे बोलती है कि भाई यहाँ पर काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और उस डोर के साइड पे काफी सारे कंपनी के मालिक आए हुए हैं, और वो ना हमें बताएंगे कि मैं जॉब के लिए सुटेबल हूँ या फिर नहीं, और मतलब एम्प्लॉय करेंगे या फिर नहीं मुझे, ठीक है? इन जॉब्स के लिए ना मतलब ज्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं सबसे राइट साइड वाले एम्प्लॉयर के पास। तो ये है मैकेनिकल रिप्रेजेंटेटिव, और ये मुझे बोल रहा है ना, ये मैकेनिकल कंपनी से है, और ये मुझे बोल रहा है कि अगर मुझे व्हीकल्स, इंजन, स्पीड और मोटर्स में इंटरेस्ट है ना तो मैं इसकी कंपनी ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे इंजन्स, कार्स और जो भी सुपर कार्स होती है ना इन सबको रिपेयर करने का मौका मिलेगा मुझे। शायद मैं मॉडिफाई भी कर पाऊंगा चीज़ों को। फिर ये जो बीच वाला रिप्रेजेंटेटिव है ये शायद है सर्विस कंपनी एंड अदर्स। पता नहीं भाई सर्विस कंपनी में क्या ही आता है, लेकिन मुझे भाई देखो सर्विस कंपनी में जाना नहीं है, मैं सेल्स जनरेट नहीं करूंगा, और मुझे काफ़ी बोरिंग सा काम लग रहा है। मतलब कि जैसे हॉस्पिटल में नहीं होता है कि लोग खड़े रहेंगे बिल्कुल जॉब, रियल लाइफ जॉब की तरह, और वहाँ पे बस लोगों को सामान बेचते ही रह जाएंगे, तो शायद ये वैसे ही किसी सर्विस कंपनी में मेरी जॉब लगवा देगा। तो मुझे भाई ये काम नहीं करना है,
मैं सर्विस कंपनी में तो नहीं जाऊंगा, तो इसको भी मैंने गुड बाय बोल दिया है। फिर इसके बाद ये हैं टकले रिप्रेजेंटेटिव, पता नहीं कौन से कंपनी के हैं भाई ये। तो ये सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव के हैं आई गेस, नहीं सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव। तो शायद गेम के अंदर ना मतलब कोई प्राइवेट आर्मी भी हो सकती है, शायद उसका ही जॉब हो। ओह, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देगा भाई, कहाँ प्राइवेट आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं। मेकिंग श्योर मनी गेट्स टू बैंक। अच्छा, मुझे बैंक के बाहर ना सिक्योरिटी गार्ड का जॉब दिलवाएगा ये। तो सिक्योरिटी गार्ड देखो भाई, इंटरेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो मतलब फीमेल औरत यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनसे पूछते हैं एक बार। तो ये ना ट्रांसपोर्ट कंपनी की हैं और ये शायद मुझे ट्रकर का जॉब दिलवा देंगी। मतलब एक बार देखो ना, शुगर कोट करके इतना लिखा हुआ है ना कि ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, लेकिन मतलब रियलिटी तो यही है कि टैक्सी ड्राइवर और मतलब बस चलाने को मिलेगा। इधर कहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात हो रही है। और मतलब ये बोल रही है ना कि टैक्सी के साथ साथ बसेस और इवन प्लेन भी चलाने को मिलेगा भाई। तो मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन ना मैं सोच रहा हूँ कि सिक्योरिटी कंपनी में पहले जॉब कर लेता हूँ, क्योंकि भाई देखो बैंक के बाहर गार्ड बनना किसको पसंद नहीं। और अगर कोई रॉबरी करने आता है तो शायद ना मैं ना उनसे भाई देखो, मैं उनसे टाई अप कर लूँगा, मैं खुद रॉबरी करना चालू कर दूंगा, ठीक है। मतलब पहले तो गार्ड बन के पूरा बैंक जो है वो सब हम लोग चेकआउट करेंगे, कहाँ कौन सी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद गैंग ज्वाइन करेंगे और उसके बाद लूटेंगे बैंक भाई। तो मैंने अप्लाई कर दिया है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, क्योंकि वही मुझे सबसे इजी तरीका लग रहा है इस शहर में पहली बैंक रॉबरी करने का। और भाई देखो मैं बिल्कुल नया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊँ। और यहाँ पे देखो भाई एक टेस्ला भी रखी हुई है, फिर यहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी है, और कॉफ़ी मशीन से भाई हम लोग मतलब कॉफ़ी ले सकते हैं। वाटर बॉटल भी खरीद सकते हैं हम लोग। वाटर बॉटल भाई $19 का है, मतलब सोच रहे हो इंडियन रुपीस में कितना जाएगा ये, $19 का एक वाटर बॉटल। तो इन्वेंट्री मैनेज कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो लिखा हुआ है नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सो इजी, व्हाइल यू सर्च फॉर ए जॉब यू कैन वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा समझ गया मैं। तो देखो अभी गेम में क्या है ना कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, तो जिन लोगों के पास भी ना सर्वर के अंदर ये बिजनेसेस होंगे वो मुझे बुलाएंगे और शायद इंटरव्यू लेंगे, और फिर उसके बाद मैं इनके जॉब को ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन तब तक के लिए मैं गार्बेज मैन बन सकता हूँ, माइनर बन सकता हूँ, फिशर मैन, लंबर जैक, ट्रकर या फिर फार्मर बन सकता हूँ। आज तक मैंने जितने भी आरपी सर्वर्स खेले हैं उसमें जो सबसे प्रॉफिटेबल जो बिजनेस या फिर आप कह सकते हो जो सबसे प्रॉफिटेबल जो जॉब होता है ना, वो होता है फार्मर का। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले फार्मर जॉब पे और वहां पे चेकआउट करते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। काफी ज्यादा दूर है भाई, एक तो देख रहा हूँ मतलब पूरा आधे से ज्यादा मैप, यानी कि 4 माइल्स दूर है ये जो है फार्मर का लोकेशन। मतलब सिटी के बाहर ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी 4 माइल्स इस खटारे से गाड़ी में, जो कि बिल्कुल तेज नहीं चलती है भाई। मतलब नई कार तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, लेकिन चलो कोई नहीं भाई, पैसे कमाने हैं तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो फार्मर से हम लोगों ने ले लिया है सिकल, और मैंने यहाँ पे फार्मर जॉब भी एक्टिव कर दिया है। और ये जो ब्लू मार्कर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हम लोग जो भी हार्वेस्ट करेंगे चीज़ों को, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, ये हम लोग यहाँ पर ला के रख सकते हैं, जिसके बाद मुझे उसके ही पैसे मिलेंगे। और अभी आप देख सकते हो ये जो मेरा एनर्जी है ये भी डाउन चला गया है। तो पहले हम लोग थर्स्ट लेवल और हंगर लेवल को रिप्लेनिश करते हैं चीज़ों को खा पी कर। और ये ना मतलब गेम में काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है यार। मतलब मैं अगर किसी जीटे गेम को इमेजिन करता जो कि बहुत रियलिस्टिक है तो वो यही गेम होता। बाकी मेक श्योर टू बाय ए सेकंड सिकल, यू विल फाइंड वेजिटेबल्स टू हार्वेस्ट, कन्वेयर बेल्ट टू डिलीवर प्रोडक्ट्स एंड स्टाफ। ठीक है, तो यहाँ से ना सबसे पहले तो देखो मैं वाटरमेलन को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा छोटा है ना। यहाँ पर मुझे 5 बार यानी कि 5 बार स्पेस को प्रेस करना पड़ रहा है और तब जाकर ये एक हार्वेस्ट होगा भाई। तो देख रहा हूँ मतलब इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। मतलब भाई कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक सर्वर नहीं है ये, लेकिन ये है कि शायद हमें यहाँ पर पैसे ज़्यादा मिलेंगे अगर मैं वाटरमेलन ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो। और जितना इजी लग रहा है ये देखने में, उतना इजी तो है नहीं बिल्कुल भी। और अब बारी है पम्पकिन्स की। तो पम्पकिन्स में शायद 4 ही बार हमें हार्वेस्ट करना होगा। यस, 4 बार ही हार्वेस्ट करना होता है, 2। और ये मैंने कर दिया डैमेज। नहीं भाई, डैम यार पहला क्रॉप डैमेज हो गया, भगाना दे मुझे ये। ओके, स्पेस भाई, शिट ये भी डैमेज हो गया। ओके, इसके लिए कम चाहिए। कैबेज भी नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूं मैं। फिर से वाटरमेलन पे आते हैं, 2 3 4, लास्ट वाला हो जाना चाहिए भाई, 5। यस, हो गया। तो मेरे पास वाटरमेलन और काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
अभी ना थोड़ा सा और हम लोग हार्वेस्ट करेंगे क्योंकि मैं काफ़ी सारे पैसे ले जाना चाहता हूँ यहाँ से। अब देखो जो मेरा रेंटल कॉस्ट है वो $367 है, फिर मैंने $80 का सिकल खरीद लिया है, तो भाई मुझे $500-600 तो यहाँ से मिलने चाहिए, वरना तो फिर कोई मतलब है नहीं यहाँ पे आने का। ओके गाइज, तो काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर हार्वेस्टिंग कर रहा था और अब चलते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को ना, मतलब जहाँ पर भी ये मुझे रखने के लिए बोलते हैं मैं रख देता हूँ और उसके बाद इनसे पैसे मांगेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। पहले तो देखो यार यहाँ पे रखने वाली जगह कहाँ पर है, क्योंकि मैं भूल सा गया हूँ। और यहाँ पे ना कुछ कन्वेयर बेल्ट भी है, मुझे मालूम नहीं कि ये क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को हम लोग रख सकते हैं। मतलब शायद ये आगे जाने पर हमें पता चलेगा। ओके, तो ये मुझे मिल गया, मुझे मिल गई ये लोकेशन गाइज। ये है हार्वेस्ट डिलीवरी, लीव हियर व्हाट यू हार्वेस्टेड। यहाँ पर ई प्रेस करते हैं एंड चीज़ों को रखते हैं। ओके, तो मैं 6 आइटम्स भर सकता हूँ यहाँ पर। 1 वाटरमेलन, 2 वाटरमेलन, 3 वाटरमेलन, उसके बाद 1 लेटस, 1 पम्पकिन। ओके, वाटरमेलन के भाई देखो बहुत सारे पैसे मिलते हैं। देखो वाटरमेलन के ना सबसे ज़्यादा पैसे मिले मुझे, तो मुझे यहाँ पर मिले हैं टोटल $260। भाई बहुत कम पैसे हैं यार ये। मतलब मैंने चलो 10-15 मिनट ही काम किया था, लेकिन भाई थोड़ा कम नहीं हो गया ये? चलो कोई नहीं, ग्राइंड देखो रोल प्ले सर्वर में आपको ग्राइंड तो करना पड़ेगा भाई, तो मतलब ग्राइंड करने के लिए रेडी हो जाओ। और इसके बाद आप ये देखो, अगर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ तो वापस जाने का कॉस्ट ही शायद $150 से $200 तो होगा रेंटल कार का। तो मतलब भाई देखो, आज तो मैं शहर में नया हूँ, वरना आज तो भाई खुल के बहुत फार्मिंग करता मैं यहाँ पे और इतनी सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करता ना कि $5-6 हज़ार तो लेके जाता मैं, ऐसे नहीं जाता। लेकिन अब क्योंकि मैं आज ही इस शहर में आया हूँ तो इतना काम नहीं करते हैं भाई, ठीक है, इतना काम नहीं करेंगे आज हम लोग सिटी को और एक्सप्लोर करेंगे और मैं दूसरे जॉब्स को भी देखूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने फार्मिंग जॉब देख लिया, अब ना हम लोग दूसरे जॉब पे जाते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो हम लोग दूसरे जॉब पे आ गए हैं और ये जो जॉब है ना, ये फिशरमैन की जॉब है। यहाँ पे हम लोग ना शायद फिशिंग वगैरह कर पाएंगे, लेकिन ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि फिशरमैन की जो जॉब है वो कैसी होती है, ठीक है। तो अभी के लिए आई गेस बस इतना ही काफ़ी होगा। ये था मेरा पहला दिन GTA हब रोल प्ले सर्वर में। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर आप इसे खेल रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था। मैं अगर सही में बताऊं तो भाई मैंने आज तक इतना अच्छा रोल प्ले सर्वर नहीं देखा। मतलब इतना वेल बैलेंस्ड, कोई भी ग्लिचेस वगैरह नहीं हो रहे हैं और मतलब इतना स्मूथ है ना सब कुछ कि मज़ा आ गया बिल्कुल खेलकर। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने GTA हब का लिंक दे रखा है। अगर आप साथ में खेलना चाहते हो, लाइव स्ट्रीम्स में एंड वीडियोज़ में आना चाहते हो तो भाई डाउनलोड करो अभी जाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड मेरा कूपन कोड जीनोम यूज कर लेना ताकि आपको साइन अप करने पे बोनसेस मिले और गेम के अंदर एक्स्ट्रा कैश एंड रिवॉर्ड्स भी मिले। तो हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।